gozaimasu. Good morning to all of you, and I hope all of you guys are doing very good and we are also doing well. और यहाँ पर रवि भी मेरे साथ हैं और हम रेडी हो चुके हैं एक नई सुबह में। और मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अभी हम वेट कर रहे हैं बिकॉज़ बाहर हो रही है बारिश, तो हमने देखा कि कोई गाड़ी बुक कर ले ताकि हम दूसरे होटल जा सकें चेक इन करने के लिए, लेकिन कोई गाड़ी ही अवेलेबल नहीं है। सो अभी हमें वेट करना पड़ रहा है। और कल रात में बहुत गहरी नींद में हम सोए। डायरेक्ट हमारी 7 o'clock मॉर्निंग में नींद खुली। बहुत अच्छा गया कल का हमारा डे। फर्स्ट डे हमने ओसाका का यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्लोर किया और उसमें से सबसे अच्छी राइड हमें लगी हैरी पॉटर राइड। आज हम लोग जाएंगे एक नए डेस्टिनेशन में और वो डेस्टिनेशंस भी ओसाका के ही होंगे। मतलब जो ओसाका की और जगह हैं, एक कैसल है और एक और जगह है जहाँ पर हम जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। और कल हम निकलेंगे एक नई जगह के लिए, लेकिन कल की बात कल करते हैं। आज भी बहुत कुछ है आपके देखने के लिए, लेकिन ये बारिश रुक जाए। मौसम तो अच्छा है लेकिन बारिश भी हो रही है, तो हम वेट कर रहे हैं कि बारिश या तो बिल्कुल बंद हो जाए या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की होने लगे ताकि हम आराम से निकल सकें। सो गोल्डन वीक्स स्टार्टेड इन जापान फ्रॉम टुडे। गोल्डन वीक्स बोले तो छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा है पूरा जापान, क्योंकि गोल्डन वीक्स में फुल्ली पूरे जापान में सबकी मतलब हॉलीडेज़ होती हैं। जो भी ऑफिशियल लोग हैं, बाकी जो रेस्टोरेंट हैं और होटल्स हैं, वहाँ पर जिनकी ड्यूटीज़ रहती तो वो लोग तो करते हैं ड्यूटीज़ अपनी, बट वैसे ऑफिशियल तौर पर लोगों की छुट्टियाँ होती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, अदर ऑफिसर्स में वहाँ पर फुल्ली हॉलीडे है, गवर्नमेंट छुट्टी बोल सकते हैं इसे यहाँ पर हम। सो वी विल बी हैप्पी टू शेयर आवर ट्रिप्स व्लॉग्स विद ऑल ऑफ यू लाइक एवरी टाइम। और यहाँ ये मौसम है, मैं इसलिए बाहर आ गई हूँ कि आपको मौसम दिखा देती हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा है। सो मैं अम्ब्रेला लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली बाहर से दिखा देती हूँ ये होटल कैसे दिखता है। बाकी यहाँ का ब्रेकफास्ट भी अच्छा था और प्योर वेज तो नहीं रहता कहीं भी, लेकिन वेज के भी ऑप्शंस थे और होटल की फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। सो ये रहा हमारा होटल, होटल लेजेंड। और यहाँ पर है रवि। Hello guys. So now we are moving from here, from this hotel to other hotel. So now taxi is waiting outside. Let's go. या आरो होटल। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है और होटल हम पहुँचने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट होटल है होटल एरो इन ओसाका। तो ये यहाँ पर हमारे होटल के ही पास वॉकिंग डिस्टेंस में ही दोतनगोरी करके एक स्ट्रीट है, तो हो सकता है इवनिंग या नाइट के टाइम हम यहाँ पर घूमते हुए आपको वीडियो में नज़र आए। वेदर कल कुछ और था, एकदम सनी। आज कुछ और है, आप लोग वीडियो में देखेंगे। यही जापान है, बारिश कभी भी। ये मैंने कल यूनिवर्सल स्टूडियो से ली थी ये कीरिंग। क्यूट है ना? 2, 3, 4, 500. We have arrived at our destination, Hotel Aero. レシート。はい、ありがとう。 Arigatou gozaimasu. इस होटल की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। स्ट्रीट जो है पूरी शॉप से भरी हुई है, तो इवनिंग में हम डिनर करने के बाद यहाँ बहुत सारा वॉक कर सकते हैं और वॉक के साथ साथ मज़ा भी बहुत आएगी और क्राउड भी होना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन शॉप्स हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो लोकेशन है वो है शिनसाइबाशी। तो हमने बुक की है उबर और अभी हम बुकिंग व्हीकल से जाएंगे कैसे, बिकॉज़ बारिश तो आज शाम तक है और घूमना तो है ही, और जो भी मौसम है इस मौसम का भी हम मज़े लेंगे। 大阪キャンセル、はい。
हाँ जी, तो बारिश आज इवनिंग तक है और हमें तो घूमना है ही है। जो भी मौसम, इसी मौसम में एंजॉय करेंगे। हम कैसे रुक सकते हैं? हम कैसे रुक सकते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं कैसल के लिए। अच्छा, कैसल का मतलब क्या खासियत है? क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा मैंने भी नहीं। शायद बिल्कुल बस सुना है कि 2 कैसल बहुत फेमस हैं जापान में। एक आपका ओसाका कैसल है, ओके एक है हिमेजी कैसल, ओके और एक और है उदवारा में, जो हम देख चुके हैं, बट उसका शायद वीडियो हमने तब बनाते नहीं थे। अच्छा बट 3 कैसल के बारे में मैंने सुना है, ओके ओसाका, हिमेजी एंड उदवारा। ओके उदावारा ओदावारा या। देखते हैं ओसाका कैसल में, क्योंकि उसका नाम काफ़ी अच्छा कैसे है। क्योंकि मैंने भी अभी उसके बारे में कुछ गूगल नहीं किया, पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा पहले से थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़ा स्टडी कर लेती थी, लेकिन कुछ भी नहीं। अब वहीं जाके देखते हैं, वहीं जाके एक्सपीरियंस भी करते हैं, वहीं जाके नॉलेज गेन करते हैं और फिर आपको बताते हैं। सो वी आर हियर ओसाका कैसल, सो जस्ट एंट्रिंग। बहुत सुना है ओसाका कैसल बहुत सुंदर है, और मैंने पिक्स भी देखी हैं, रियली बहुत सुंदर है। और इधर मेरे साथ में आगे आगे भी कोई चल रहा है। मैं कैमरे में बोल रही थी और मेरा ध्यान इधर गया और मैं देखने लगी रवि की तरफ। रवि मेरे को ये दिखा रहे हैं यहाँ पे टोयरे का जो ये साइन है, मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। वाह, तो ज़्यादा दूर नहीं रहा, जल्दी ही हम पहुँचेंगे कैसल के पास। वाह, है ना बहुत सुंदर। यार ये पूरी सेना खड़ी है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पर ये हिस्ट्री भी दी हुई है, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने असेंबल की हैं जो ये चीज़ें, इसके बारे में भी बताया है, डिस्क्राइब किया है। हमें एक्चुअली 3rd and 4th फ्लोर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो 3rd and 4th में हमें कैमरा अलाउ नहीं है, बट बाकी जगहों पर कैमरा अलाउ है। यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से मेंशन है यहाँ पर, देखिए कैमरा ओके। वाह, देखते होंगे हमारा साम्राज्य कैसे चल रहा है। ओके। आज बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही, और हमें कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कितना सुंदर मेंटेन किया है यार, ये कितनी बड़ी जगह है, ये छोटी मोटी जगह नहीं है यार। इसे मेंटेन करके रखना ये अपने आप में बड़ी बात है यार। वाह, देख रहे हो आप कितनी दूर तक। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री मेंशन है कि हिदेयोशी की कैसे जर्नी रही लाइफ की, क्या क्या किया।
Ravi, here what people are doing? Here they are taking the Saka Castle memory stamp. So you just need to take one paper. So get two papers. Osaka Castle stamp. Wow. So we have taken this one, red one. ये covered है, मैंने पैक करा दिया है. So हमने as a memorable item भी ले लिया यहाँ से. बहुत मजा आया. आप लोग जो ओसाका आए तो कैसल भी घूमने आए, और ऑब्वियसली जो लोग आते होंगे तो कैसल तो जरूर आते होंगे. बहुत ही सुंदर कैसल है और अंदर भी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं देखने लायक. इनका जो प्राचीन काल रहा, जैसे हिदोशी राजा की जो जर्नी रही, वो पूरी बताई गई है. और हमें भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये मौसम बारिश जरूर है, बट इसमें भी हम एंजॉय करें. सो मैं जहाँ पर हूँ, जो मेन कैसल है उसी के पास में थोड़ा पहले एक किला है, और वहाँ पर सोल्जर्स मतलब तैनात रहते थे, और उनके ठहरने की जगह भी यहाँ पर बना रखी है. इन्होंने रूम्स बनाए हैं. मैं ये दिखाती हूँ. मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे इस टाइप की चीज़ें मज़ा आती हैं देखने में. तो एक्चुअली ये कुछ उस टाइम की चीज़ें हैं. ये मैंने आपको कैसल के ऊपर ये चीज़ दिखाई थी, ये बनी हुई थी. और ये कुछ चीज़ें हैं. और यहाँ पर देखिए, वीडियो में भी मैं आपको फिर दिखाती हूँ. एक्चुअली यहाँ पर ये ग्लास का बना हुआ है, ये जस्ट एंट्रेंस पर ही है. तो क्या है कि ये मतलब ग्राउंड फ्लोर से एक फ्लोर ऊपर, फर्स्ट फ्लोर में ये ऐसे ग्लास बना दिया, और यहाँ से वॉच कर सकते हैं. देखेंगे कि एनिमीज़ आ रहे हैं तो ये यहाँ से जो भाल होते थे उनको फेंकते थे, और वो सीधा एनिमीज़ के सर पे जाके लगते थे, जिससे कि एनिमीज़ फॉल डाउन हो जाते थे. और ये वीडियो से भी बताया गया है, यहाँ से आप पूरी बात समझ सकते हैं. और देखिए ये दिखाया है कि जैसे ही कोई एनिमीज़ आए ऊपर से भाल गिरे. देखने में लग रहा है जैसे कोई ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम लगा रखा था कि सेंसर से ऐसे भाल गिर रहे हैं, लेकिन तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी. और फिर सेंसर से कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एनिमी ही है. तो यहाँ पर इस तरीके से इसी ग्लास के थ्रू, देखिए ऊपर एक फ्लोर में ग्लास इस तरीके से लगे होते थे, इसी ग्लास से वो भाल फेंकते थे और एनिमीज के ऊपर सीधा सर में जाके गिरते थे. मतलब ऐसा एक निशाना रहता था उनका. और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको सोल्जर्स के रूम्स यहाँ पर. रवि बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये गाइड करते हैं लोगों को, बताते हैं कि यहाँ पर क्या कैसे चीज़ें हैं. सो ये वो जगह है, यहाँ से ये जगह है जहाँ से एनिमीज़ को शूट किया जाता था. और ये ऑब्जर्वेशन वाली जगह है, यहाँ से देखते थे किसी को आते. तो ऐसे ही यहाँ से बहुत सारे होल्स आप देखेंगे इस तरीके के हर जगह. ये हैं सोल्जर्स के रूम. 6 रूम्स आर टोटल हियर, और यहाँ पर सोल्जर्स रुकते थे. तो सारे रूम्स ही सेम हैं. मैं एक रूम दिखा देती हूँ आपको, ऐसा वुड का बना हुआ है. बहुत अच्छी जगह है. मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पर कुछ राज छुपे होते हैं. हमारे यहाँ भी जब आप ऐसे हिस्टोरिकल जगहों पर जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं ऐसे दीवारों में पिक्चर्स बनी हैं, लिखा हुआ है पत्थरों पर, और पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी रख दी जो सिंबल्स हैं, जैसे किसी वॉर का या कुछ किसी ब्यूटीफुल कोई चीज़ रही है पुरानी ऐतिहासिक,
तो उसको देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए या ऐतिहासिक चीज़ों को जानने के लिए, वो पुरानी चीज़ों को जगाने के लिए हम अपनी भी कंट्री में हिस्टोरिकल जगहों पर जाते हैं। इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल जगह हैं, बहुत सारी हिस्ट्री में बातें हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी थे, तो बहुत सारी यादें हैं पुराने लोग की, और उनकी यादों में बहुत सारी जगह जहाँ हम जाते हैं, घूमते हैं। तो मुझे इंडिया में भी मैं जहाँ जाती थी, जहाँ जहाँ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर भी आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही। बट यहाँ पर इसके अंदर जो किला सा बनाया है, इसके अंदर ऐसे गांव वाली फीलिंग आ रही है। मतलब जैसे गांव में होते हैं ना पुराने घर, अगर आप लोग को याद हो तो इंडिया में जो पुराने घर होते थे वो ऐसी ही लकड़ियों से, आज भी बने हुए हैं लोगों के यहाँ, लकड़ी, मोटी मोटी लकड़ियों से पूरा ढाल दे के और फिर बनाए जाते थे। तो पूरा ऊँट का बना हुआ, बाहर बारिश हो रही है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओसाका भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय किया हमने। कल हम नारा जा रहे हैं और ये उसी में एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर ये दिखाया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से स्टेयर से सैनिक ऊपर जाते थे और यहाँ पर किस तरीके से गोल्ड को सेफ रखा जाता था। ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर भी मैं हूँ। ये पूरी मूवी बनाई हुई है। ये फिर से ऑब्जर्वेशन एरिया बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से। और ये है अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग डाउन अ पैकेज फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर। इन्होंने मुझे बताया यहाँ पर बना हुआ है ये जो रॉड्स देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से इस तरीके से लोड करते थे। स्ट्रक्चर देखिए, सेम आपने देखा ऐसे बाहर ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे पिलर्स हैं, फिर ये इस तरीके से बना हुआ है। तो पूरा वुड का है। और ये मैंने जो आपको अभी वीडियो में दिखाया है, स्टेयर्स यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से किस तरीके से उस सामान को ऊपर रखते थे। और ये यहाँ पर सेफ्टी के लिए यहाँ पे फिर से आप देखेंगे ये होल्स बनाए हुए हैं। ये शूटिंग एरिया रहता था इनका, यहाँ से ये शूट करते थे सोल्जर्स। ओके, थैंक यू, अरिगातो। इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ क्या, वो है यहाँ पर यहाँ का व्यू। वाह, ये देखिए कितनी तेज़ हवा भी है, बारिश भी है। ओसाका का तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है। और ये देखिए क्या व्यू है। ओह माय गॉड, छाते हमारे उल्टे हो जा रहे हैं और हंसी भी आ रही है और साथ में तूफान से भी बचना है क्योंकि हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं। हम तो बाहर निकल रहे हो लेकिन लोग अभी भी अंदर जा रहे हैं। और अभी कह रहे हैं, अब ये समझो कि हम लोग सोल्जर हैं और हमें लड़ना है तूफान से। ओह माय गॉड, गीले तो हम हो ही गए।